हेलो फ्रेंड्स, अभी कई वीडियो आपने कार्तिक पूर्णिमा स्नान से संबंधित देखा और आपने यह भी देखा कि कितनी बड़ी संख्या में लोग गंगा स्नान को आए हैं। इस बात की परवाह किए बगैर कि स्नान करने का जो घाट है वो अत्यंत खतरनाक है। किसी तरह लोग उसमें प्रवेश कर स्नान कर बाहर आ रहे हैं। आखिरकार कार्तिक पूर्णिमा का स्नान माना कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे शास्त्रों ने इसे महत्वपूर्ण माना है, पर बदलते युग में यदि इसका विकल्प है, यदि इसका विकल्प तैयार कर लिया जाए तो जान जोखिम में लेकर गंगा स्नान करने की क्या जरूरत। गंगा स्नान एक यात्रा का आनंद देता है। घर से निकलकर गंगा तट तक जाना, गंगा तट से पुनः वापस घर आना कुछ घंटों के यात्रा का आनंद देता है। इसलिए लोग इन तिथियों पर जाना पसंद करते हैं। दूसरी बात यह है कि लोगों के मन में पाप पुण्य की अवधारणा गहरे पैठ बना चुकी है। लोग समझते हैं कि उनसे पाप होता होगा, ये नहीं समझते कि उनसे पाप होता है या नहीं, इसको पहले तय करें। वो ये मानकर चलते हैं कि उनसे पाप होता होगा और गंगा में स्नान करने के बाद उनको पुण्य मिलेगा और उस पुण्य के नीचे ये पाप जो है ना दब जाएंगे, मिट जाएंगे, कम जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो लोग पाप पुण्य की अवधारणा को लेकर जब व्रत करेंगे, त्यौहार करेंगे या गंगा स्नान करेंगे या दान करेंगे तो ये उनको किसी प्रकार से खुशी देने वाला नहीं है। खुशी तो तब मिलेगी जब बेशर्त आप उस कार्य को करें, बिना शर्त। आप जश्न मनाने जा रहे हैं, आप खुशी मनाने जा रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, इस भाव के साथ जब आप किसी कृत्य को करेंगे तो आपको खुशियाँ मिलेगी। और अगर शर्त के साथ आप किसी कृत्य को करेंगे कि इससे हम पुण्य हासिल होगा, ये एक दान हमने दिया इससे पुण्य हासिल होगा, हमने स्नान किया तो हमारे पाप धुलेंगे, तो ये आपके जीवन में खुशियाँ नहीं प्रदान करेंगे। हाँ, युग बदल गया है और बदलते युग में अब कुछ ना कुछ नया सोचना चाहिए। लोगों को एक खतरनाक घाटों पर स्नान करने के विकल्प के रूप में घर में भी आप स्नान करें, अहले सुबह स्नान करें। और गंगा का जो जल है वो जल भी तो अब पूर्ववत गंगा जल रह नहीं गया है। आप घाट पर जो जल बह रहे हैं उनको देखें, कितने मैले कुचैले और गंदे हैं। इस गंदे जल में स्नान करके कितना आत्मसंतोष आपको मिलेगा। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा हो या माघ माह का पूर्णिमा हो, आप गंगा स्नान करने के लिए किसी भी घाट का जो चयन करते हैं, इससे बेहतर है कि कोई बेहतर घाट का चयन कर वहाँ जाकर स्नान करें और वहाँ के यात्रा का भी आनंद लें और 2-4 दिन गुजारे भी। तो जो आप गंगा के तट पर बसे शहर हैं हमारे देश के, उसमें आप देख लें वाराणसी भी है। सभी लोग तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जो जा सकते हैं वो जाएं, वाराणसी के तट पर स्नान करें। जाकर घाट बने हुए हैं, सारी सुविधाएं हैं, 2-3 दिन वाराणसी में गुजारें। घर से बाहर निकलकर यात्रा का भी आनंद आएगा। हरिद्वार को चले जाएं, हरिद्वार में 2-3 दिन टिकें, घूमें फिरें, स्नान भी करें। तो इन पूर्णिमा के अवसरों पर जो स्नान आप नज़दीकी घाटों पर, गंदे घाटों पर, खतरनाक घाटों पर करते हैं, मेरी सलाह है कि इससे बेहतर है कि सालों भर कुछ ना कुछ फंड बचा लें और कहीं ना कहीं ऐसे जगहों की यात्रा करें जहां जाने के बाद आपको 2-3-4 दिन के यात्रा का भी आनंद मिले, प्राकृतिक सौंदर्य भी देखने को मिले, नए नए दृश्यों से आपकी मुलाकात हो।
एक गंगा तट पर स्नान करने से या घर के अंदर रहकर उपवास कर व्रत करने से अब खुशियाँ नहीं मिलने वाली, खुशियाँ मिलेंगी जब आप घर से कदम निकालकर किसी पर्यटक स्थल को, किसी धार्मिक स्थल को हम 2-4 दिनों की कम से कम यात्रा करेंगे, तब मिलेगी खुशियाँ। बहुत सारे लोग इसको समझ चुके हैं और यात्राएं उनकी चल रही है। बहुत लोग हैं जो अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरी सलाह उनको है, एक यात्रा आप करके देख लें, नज़दीकी जगह ही जाए, 2 दिन का कम से कम टूर आपका हो। आपको पता चल जाएगा कि ये आपके नज़दीकी घाटों पर स्नान करने से, अपने घर के अंदर उपवास रखकर व्रत करने से कहीं ज़्यादा खुशी प्रदान करने वाला आपका एक कृत्य होगा। तो थोड़ा प्लानिंग करें आज के बाद, और अगले फरवरी, मार्च, अप्रैल यदि विगत वर्षों की तरह कोरोना जैसा प्रकोप ना हो तो कहीं 2-3 दिनों के लिए यात्रा पर निकलें और फिर देखें कि ज़िंदगी में सालों भर खुशियाँ बनी रहेंगी। और 2 यात्रा कम से कम अगर कर पाते हैं तो पूरी ज़िंदगी आपकी खुशियों से भरी रहेगी। घर में बैठे बैठे लोग उब रहे हैं, व्रत, उपवास, स्नान कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में आवश्यक है कुछ पर्यटक स्थल, कुछ तीर्थ स्थलों की यात्रा। तो थोड़े थोड़े पैसे बचाएं और अपने नज़दीकी तीर्थ स्थल, पर्यटक स्थल की एक यात्रा करें। कम से कम 2 दिन की घर से बाहर रहने वाली व्यवस्था होनी चाहिए। ये नहीं कि सुबह गए शाम चले आए तो शायद उतनी खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, 1-2 रात जब बाहर कटेंगे आपके, तो ज़िंदगी में एक नया दृश्य आपको देखने को मिलेगा, ज़िंदगी का एक दूसरा पहलू देखने को मिलेगा जो घर बैठे आप शायद नहीं देख पाते। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई बात के साथ। आज बस इतना ही।